हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9th में पिछली वीडियो में हमने डिटरमिनर्स टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने डिटरमिनर्स क्या है, डिटरमिनर्स के टाइप कौन कौन से हैं, डिटरमिनर्स में हमने आर्टिकल ए और एन पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में हम आगे चर्चा करते हैं आर्टिकल द, यूज ऑफ द के बारे में। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसका उपयोग सबसे पहले द का यूज उन नाउन से पूर्व किया जाता है जो यूनिक हैं, यूनिक मतलब अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जैसे कि द सन, सूर्य यूनिक है, टोटल वर्ल्ड में एक ही सूर्य है। सूर्य सन से पहले जाकर द मून, द अर्थ, एटसेट्रा। यानी कि वे सभी नाम जो यूनिक है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, उन सभी से पूर्व द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नदियों, महासागर, आदि के नामों से पूर्व द का यूज किया जाता है। जैसे कि द गंगा, द यमुना, द हिंद महासागर, द पैसिफिक, नेक्स्ट है समाचार पत्र, धार्मिक ग्रंथों, आदि के नामों से पूर्व द का यूज किया जाता है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका, द रामायण, एटसेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यदि किसी नाम का प्रयोग किसी सेंटेंस में दोबारा हुआ हो तो उससे पूर्व द का यूज किया जाता है। यदि किसी नाम का प्रयोग किसी सेंटेंस में दोबारा हुआ हो तो उससे पूर्व
दा का यूज किया जाएगा। जैसे कि once there was a lion, the lion was very hungry. Last Sunday I met a man. The man was very selfish. पहली बार में मैन आया, इसके लिए हमने दा नहीं लगाया, लेकिन दोबारा आया उसके लिए हमने दा लगाया। इसी प्रकार इस सेंटेंस में पहली बार मैन आया है, इसके लिए नहीं लगाया, दोबारा जब आया इसके लिए दा का यूज किया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें दिशाओं के नामों से पूर्व दा का यूज किया जाता है। जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अगला इसका यूज है प्रमुख पर्वत चोटियों के नामों से पूर्व दा का यूज किया जाता है। प्रमुख पर्वत चोटियों के नामों से पूर्व दा का यूज किया जाता है। जैसे द हिमालय, द अरावली, द माउंट एवरेस्ट। डिटरमिनेंट टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे हम पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स में आते हैं दिस और दैट, दीज और दोज। दिस का अर्थ होता है यह है, दैट का अर्थ होता है वह है, दीज का होता है ये सब, और दोज का होता है वो सब। दिस, that, these, those। this और that जो है सिंगुलर नाउन से पूर्व काम में लिए जाते हैं, और these और those प्लूरल नाउन से पूर्व काम में लिए जाते हैं। दिस का होता है यह है, दैट का होता हुआ है, दीज का होता है ये सब, और दोज का होता है वो सब। दिस और दीज जो है, दिस और दीज नजदीकी नाउन को प्रदर्शित करते हैं। नजदीकी नाउन को शो करेंगे। दैट और दोज ये दोनों दूर की नाउन को शो करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें इसका, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। जो किताब हमें दिख रही है वह मेरी किताब है।
दैट का एग्जांपल लें, दैट इज योर शीट, वह शीट जो दूर है, वह दिस इज योर शीट, दैट इज योर शीट, यह वह शीट जो हमें दिख रही है वह आपकी शीट है। यानी कि दूर की जो वस्तु है, दूर की वस्तु जो एक वचन है, सिंगुलर है, उसको दिखाने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, और नजदीक की एक वचन संख्या को सिंगुलर नाम पर दिखाने के लिए हम दिस का यूज करेंगे। उसके बाद में है दीज, दीज का एग्जांपल देखते हैं हम। दीज दूर की वस्तु के लिए काम में ली जाती है, प्लूरल नाउन को शो करने के लिए काम में ली जाती है। दीज आर योर फ्रेंड्स, वे सभी तुम्हारे मित्र हैं, वे सभी आपके मित्र हैं। उसके बाद में दोज, दोज आर योर बुक्स, वो सभी किताबें आपकी हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्वांटिफायर डिटरमिनर्स। क्वांटिफायर डिटरमिनर्स में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, यानी कि वे डिटरमिनर्स जो मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। क्वांटिफायर शब्द जो है, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर जो वर्ड है ये क्वांटिटी से बना है। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, यानी कि मात्रा को प्रदर्शित करने वाले जो डिटरमिनर्स हैं क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें लिटिल, a little, the little। दूसरा few, a few, the few। पढ़ने में सेम है, लेकिन few, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे इन डिटरमिनर्स को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।